मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज बिटवीन टू एंड इनफ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एग्जाम्पल में देखिए, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। दोनों ही सेंटेंस दिखते सिमिलर हैं लेकिन मीनिंग अलग है। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे टू कब यूज होता है, इनफ कब यूज होता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, और सिंपल और इजी ट्रिक्स जिससे आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल कृष्णा क्लासेस लखनऊ में। और हम आज का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ टू एंड इनफ। तो आइए, दिस वीडियो इज बेस्ट फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, यूपीएससी फाउंडेशन एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और मेरा फेवरेट, गेस करो क्या? इंग्लिश स्पीकिंग। और इंग्लिश स्पीकिंग किसके लिए बनी हुई है? Everybody, for everyone. Everyone wants to speak English and everybody can speak English and you can speak English, trust me. So सबसे पहला फॉर्मूला आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें बताया है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग यूज ऑफ टू एंड इनफ इन इंग्लिश ग्रामर पढ़ने ही जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग पार्ट 1, यूज ऑफ टू। इसका रूल क्या है टू, और इसका मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा। रूल है टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। टू किसके साथ में यूज होगा? टू के बाद में आपका आएगा एडजेक्टिव और या फिर एडवर्ब आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब क्या होता है? दैट क्वालिफाइज अ वर्ब। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, द वाटर इज टू हॉट। अब यहां पर वाटर नाउन है, हॉट एडजेक्टिव है। द वाटर इज टू हॉट, इसका मतलब क्या? पानी बहुत ज्यादा गर्म है, जो कि इसका मीनिंग है। ही रन्स टू फास्ट, रन्स वर्ब है, फास्ट चूंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई एडवर्ब है। ही रन्स टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। इजी एग्जांपल्स जो कि हमारे क्लास 6, 7, 8 के लिए है, क्या है? द बैग इज टू हैवी। अब बच्चे बेचारे होते हैं, स्कूल जाते हैं, आजकल इतना ज्यादा सिलेबस कर दिया जाता है, इतनी बुक्स वो लेकर के जाते हैं, उसमें प्रैक्टिस कॉपीज होती हैं और मेन नोट्स की कॉपीज होती है और बुक्स होती है, उनका लंच बॉक्स होता है, हाँ प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। इससे उनका बैग इतना हैवी हो जाता है कि वो बेचारे उठाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। आजकल के बच्चों के कंधों पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, और किसकी जिम्मेदारी? हैवी बैग्स की। बैग इतना हैवी है कि उसको उठाया नहीं जा सकता। द बैग इज टू हैवी, बैग बहुत ही भारी है। ये सेंटेंसेस दो तरीके से हिंदी में इनके अनुवाद होते हैं। इनके हिंदी में अर्थ जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक, बैग बहुत ही भारी है, और एक होता है बैग इतना भारी है कि उसको उठाया नहीं जा सकता। द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक, दूध इतना ज्यादा गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। और दूसरे तरीके से इसका अनुवाद क्या होगा? पीने के लिए दूध बहुत ज्यादा गर्म है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा जटिल है। और आगे चल के आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें लिखा होगा द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। प्रश्न इतने ज्यादा जटिल हैं कि उनको हल नहीं किया जा सकता। इस तरीके से इनके हिंदी अनुवाद होते हैं। और तीसरा तरीके का हिंदी अनुवाद इसका कैसे होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए वो क्या है? शी इज टू टायर्ड टू स्टडी, वो इतनी थक गई है कि वो पढ़ नहीं सकती, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा थक गई है। ठीक है। द रोड इज टू नैरो फॉर कार्स। अब नैरो मीन्स क्या होता है? सकरी, जहां पे बहुत कम जगह हो जाने के लिए। कार जाने के लिए रोड बहुत ही सकरी है। रोड इतनी ज्यादा पतली है, सकरी है कि उसमें से कार नहीं जा सकती। द बॉक्स इज टू बिग टू कैरी, बॉक्स मतलब कि आपका डब्बा या फिर कोई बक्सा इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको ले जाया नहीं जा सकता, या ले जाने के लिए बॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद हमारे पास है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे और उनके बच्चों के लिए। द थ्योरी इज टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड इजिली, थ्योरी इतनी ज्यादा जटिल है कि उसको आसानी के साथ समझा नहीं जा सकता। इजिली मतलब आसानी के साथ। और दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे?
आसानी के साथ समझने के लिए थ्योरी बहुत ज्यादा कठिन है। द प्रॉब्लम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व क्विकली, अभी जैसे हमने बताया था, समस्या इतनी ज्यादा कठिन है कि उसे जल्दी से, क्विकली मतलब शीघ्रता से सॉल्व नहीं किया जा सकता। शीघ्रता से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कठिन है या जटिल है। ट्रिक कैसे आप यूज करें? टू का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। इफ देयर इज प्रॉब्लम और एक्सेस, कोई भी चीज जब एक्सेस मात्रा में हो रही होती है तब हम लोग टू का यूज करते हैं। सेंटेंस टू विल बी यूज्ड, ऐसी कंडीशन में टू यूज होगा। एग्जांपल लाइक टू हॉट, टू वीक, टू एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव मीन्स बच्चों क्या होता है? आप लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, जैसे हम और कृष्ण मैम एक्सपेंसिव वॉचेस कैरी करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस कैरी करते हैं, एक्सपेंसिव शूज कैरी करते हैं। बहुत जल्दी हम लोग अपना ब्लॉग लेकर के आने वाले हैं, सो वी विल डिस्कस देयर कि व्हाट वी कैरी, व्हाट वी बाय फ्रॉम, कि हम क्या चीजें पहनते हैं और कहाँ से खरीदते हैं। एंड वी विल सजेस्ट यू आल्सो कि यू शुड लुक स्मार्ट, एंड हाउ कैन यू लुक स्मार्ट, एंड हाउ, अब देखो स्पीकिंग तो सिखा ही रहा हूँ, पहनना, चलना फिरना और प्रेजेंटेशन देना, दैट विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ आवर जर्नी, ये भी हिस्सा रहेगा। सो वी विल गाइड यू एवरीवेयर इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन आवर स्टडीज बट इन योर लाइफ। हाउ कैन यू बी अ वेरी स्मार्ट, and how can you look very smart, and how can you speak very smartly. So next, part 2, structure with two. स्ट्रक्चर जरूर आप लोग इसको याद रखिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा और दूसरों को भी सिखाइएगा। दूसरों को सिखाना बहुत अच्छा रिवीजन माना जाता है, दूसरों को सुनाना बहुत अच्छा रिवीजन माना जाता है। और जो व्यक्ति किसी दूसरे को पढ़ा देता है या सिखा देता है या सुना देता है, उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती हैं। जैसे स्ट्रक्चर है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू फाइट, वह फाइट करने के लिए कमजोर है। ही इज टू वीक टू फाइट, वह फाइट करने के लिए कमजोर है। या फिर आप ऐसे बोलेंगे, वह इतना कमजोर है कि वो फाइट नहीं कर सकता। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये एग्जांपल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मीनिंग आपको पता ही है। और ये सब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। अब इसी एग्जांपल, द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब, दीवार काफी ऊंची है चढ़ने के लिए। द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, काफी भारी है उठाने के लिए। स्टैंडर्ड एग्जांपल, सी इज टू यंग टू ड्राइव, वो इतनी छोटी है कि अभी वो कार या बाइक ड्राइव नहीं कर सकती। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, लास्ट में हमने इसका मीनिंग बता ही दिया था। उसके बाद इसकी ट्रिक आती है, ट्रिक नंबर 2, जहां पर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये स्ट्रक्चर जहां आप याद करेंगे वही बात यहां पर भी है। एग्जाम्पल, टू वीक टू फाइट, टू टायर्ड टू वॉक। ऐसे ही और एग्जांपल्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। और इस तरीके की पीडीएफ फाइल, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि सर ये पूरी की पूरी आपको मिल जाए, सो वेरी सून वी आर गोइंग टू गिव यू आवर व्हाट्सएप लिंक, देयर वी विल प्रोवाइड दिस प्रेजेंटेशंस एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर एंड यू कैन रिवाइज, या फिर आप हमारा वीडियो दोबारा देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3, नेक्स्ट हमारा है पार्ट 3। इस पार्ट 3 में यूज ऑफ इनफ। अभी जैसे हमने यूज ऑफ टू कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग यूज ऑफ इनफ कंप्लीट करेंगे। रूल, एडजेक्टिव प्लस इनफ, मीनिंग काफी या पर्याप्त। आप बोलते ना ये मेरे लिए इनफ है, यानी ये आपके लिए काफी है, पर्याप्त है। एग्जाम्पल, सी इज स्मार्ट इनफ, सी इज लाइक क्रिश, क्रिश स्मार्ट है, वो आप लोग कमेंट में बताना। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर मी, आरजे सर, आरजे इज वेरी स्मार्ट। इजी एग्जांपल्स क्लास 6, 7, 8 के लिए, द बॉक्स इज लाइट इनफ, काफी हल्का है, और लाइट मीन्स यहाँ पर हमारा होता है हल्का। द बॉय इज ओल्ड इनफ, लड़के की काफी उम्र है, पर्याप्त मात्रा में उम्र है कि वो गाड़ी चला सकता है। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए, सी इज ब्रेव इनफ टू स्पीक, वो इतनी बहादुर है कि वो बोल सकती है। जैसे वहां पर नहीं बोल सकती थी, नेगेटिव सेंस में आता था, इनफ का यूज पॉजिटिव सेंस में आता है, वो इतनी बहादुर है कि वो बोल सकती है। या आप कह सकते हैं बोलने के लिए वो काफी बहादुर है। ही इज रिच इनफ टू बाई अ कार, वो इतने अमीर है लाइक मी, जैसे आरजे सर कैन बाई अ कार, एंड वेरी सून वी हैव ऑलरेडी अ कार,
and we are going to, means me and Krish are going to buy a new car very soon, but इसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखिए, अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग करिए, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर के आइए और लोगों को बताइए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे वीडियो को स्टेटस और स्टोरी पर लगाइए, जिससे बहुत जल्दी हम लोग इतने सब्सक्राइबर्स कर लें कि हम इतने पॉपुलर हो जाएं, हम आपके इतने फेवरेट टीचर और इतने फेमस टीचर हो जाएं कि हमारे पास इतना पैसा बारिश हो कि हम एक नहीं 10 कार के लेकर के आए और फ्यूचर में जो बच्चे टॉप करेंगे, जो बच्चे सक्सेसफुल होंगे, उन बच्चों को भी कार गिफ्ट कर पाए। कार गिफ्ट करेंगे, बट उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, यू मस्ट बी इनफ ओल्ड। दैट मीन्स, हाँ, अब एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, जैसे लैपटॉप्स हो सकते हैं, अन्य गैजेट्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, या कोई आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, या आपके लिए आगे फ्यूचर में कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, उसकी फी देनी है, तो these kinds of helps, these kinds of things we can do. Okay, so please support. She is brave enough to speak, he is rich enough to buy a car, वहीं से ही बात सारी आ गई थी। कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम लोग बोलते हैं the candidate was confident enough to answer the questions। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट जो है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, या फिर आंसर दे सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कैंडिडेट काफी कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है। द एविडेंस वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रूव द केस। अब केस के मामले में, अब जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, अभी आज की ही न्यूज में था, जो वांगचू उनको जेल से रिहा कर दिया गया है, बिकॉज उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उनको गुनहगार साबित किया जा सके। सो द एविडेंस वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रूव द केस। केस को प्रूव करने के लिए एविडेंस काफी है। हाँ, उनका नाम है सोनम वांगचू, और सोनम वांगचू के ऊपर जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 आप सभी लोग उनके ऊपर डिटेल में थ्योरी नोट कर लीजिए, उन पे नोट्स बना लीजिए। और सोनम वांगचू कौन से, एक मूवी में आमिर खान ने उनका कैरेक्टर निभाया है, रोल किया है, और वो मूवी कौन सी है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस मूवी में आमिर खान ने सोनम वांगचू का रोल अदा किया है। ट्रिक क्या है यहाँ पर, इनफ पॉजिटिव सेंस के लिए, टू नेगेटिव सेंस के लिए, एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इनफ, स्मार्ट इनफ, ओल्ड इनफ। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 4। जैसे कि पार्ट नंबर 2 था स्ट्रक्चर ऑफ टू, वैसे ही ये है स्ट्रक्चर ऑफ इनफ। एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब, सेम लाइक जैसे वहां पर था वैसे ही यहाँ पे है एडजेक्टिव। अब जैसे एग्जांपल है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, वो इतना सक्षम है या पर्याप्त मात्रा में स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है बॉक्स उठाने के लिए। मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं। जो मैं बीच बीच में तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस बोलता हूँ, तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस मतलब ये है कि उतने तरीके से आप कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं। सी इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो काफी स्मार्ट है, या फिर वो इतनी स्मार्ट है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अब यहाँ पर एक स्टोरी भी जैसे यहाँ पे दिया है, स्टूडेंट वेंट टू टेक एन एग्जाम, तो वहां पर अब एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, आई एम टू नर्वस टू स्पीक। अब एग्जाम कैसा हुआ होगा, स्पीक करने की बात कर रहा हूँ, राइट के लिए तो नहीं बोल रहा जा रहा है, तो इस इट मीन्स वहां पर इंटरव्यू हो रहा होगा। तो एक बच्चा जो है वो काफी ज्यादा नर्वस है इंटरव्यू में, और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि वो नर्वस नहीं है, इसलिए उसने क्या यूज किया, इनफ यूज किया, और दूसरे बच्चे ने टू यूज किया। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर। सी द डिफरेंस, टू प्रॉब्लम को शो करता है एंड इनफ कैपेसिटी को शो करता है। ये नेगेटिविटी को दिखाता है, तो ये पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ट्रिक, भाई गोल्डन रूल है, टू एक्सेस नेगेटिव इनफ सफिशिएंट पॉजिटिव। अब मैं इसको गोल्डन रूल क्यों कहता हूं, अगर जैसे आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और अगर आप इतना ही याद रखेंगे और 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे, तो आप बाकी सारे एग्जाम्पल भी बना लेंगे, बाकी सारे एग्जाम्पल्स का हिंदी में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, और जो लोग स्पीकिंग करना चाहते हैं वो डेली यूज में इसको लेकर के आएंगे, तो उनके लिए सिंपल हो जाएगा।
नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आपको इन एमसीक्यूज के जवाब देने। ही इज वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। अब वीक क्या दिखा रहा है? वीक शो कर रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, सो जहां पे प्रॉब्लम होगा, नेगेटिव सेंस होगा, वहां पर क्या यूज हो जाएगा? टू यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सी इज इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इंटेलिजेंट पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। अब पॉजिटिव सेंस की क्या बात हो जाएगी? सो यहाँ पे इनफ यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, द टी इज हॉट टू ड्रिंक। चाय पीने के लिए काफी ज्यादा गर्म है। एक प्रॉब्लम है आपके पास, आप आसानी के साथ चाय नहीं पी पा रहे हो। जब भी प्रॉब्लम दिखाएगा तो क्या यूज होगा? टू यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ही इज ओल्ड टू वोट। अब यहां पर क्या है? वो इतना, अब वोट करने के लिए है पर्याप्त मात्रा में, यानी उसकी एज होगी, पॉजिटिव सेंस में है। इट मीन्स यहां पर इनफ यूज होगा, इसलिए यहां पर इनफ यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट ऑलरेडी क्या कर रहा है? डिफिकल्ट ऑलरेडी हमारा नेगेटिव दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। सिंपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, रात के दो दो नहीं बोलूंगा मैं, 1:35 हो रहे हैं, और ये वीडियो शूट करने के लिए मुझे बीच में काफी बार रुकना पड़ा, बिकॉज ये डॉग्स आर बार्किंग, शोर मचा रहे हैं। दे आर माई फ्रेंड। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे मिलते भी बहुत अच्छे से हैं। सो उनका डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। यू जस्ट फोकस ऑन आवर टॉपिक, and I hope and I believe that you guys all guys understand the topic, and अगर आपको ये समझ में आया है तो एक एक एग्जांपल कमेंट में करिए, यूज ऑफ टू एंड यूज ऑफ इनफ। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको वो सारे टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने स्टोरी एंड स्टेटस पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।